मंडे टू फ्राइडे रहेगा। हर हफ्ते के पहले 5 दिन ये मीटिंग्स हुआ करेंगी और आपको एक दिन पहले यानी कि संडे को आपके पास शेड्यूल जो है वो आ जाया करेगा कि किस दिन कौन सी मीटिंग है। और ये मीटिंग्स यूट्यूब पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेव भी रहें ताकि आप लोग इसको बाद में भी देख पाएं। और इसके अलावा कंपनी हर 4 तारीख को यानी कि जैसे भी परसों है तो हर महीने की पहली 4 तारीख को कंपनी हेड ऑफिस में अपना इवेंट रखती है जहां पर जो हमारे नए अचीवर्स हैं, जो हमारे नए शूटिंग है, सुपर शाइनिंग है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, सम्मानित किया जाता है। तो आप सब लोग वहां पर जरूर पहुंचे। इसके अलावा एक और अपडेट है, 2500 रुपए में, हाँ सिर्फ मात्र 2500 रुपए में 2 नाइट का प्रोग्राम यानी कि 2 रातें और 3 दिन आप जो है इवेंट, हमारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं जो हर महीने की 5 और 6 तारीख को रहेगा। 4 तारीख को ओपन सेमिनार रहेगा, 5 और 6 तारीख को ये इवेंट रहेगा जहां पर आप 2 दिन का आपका 6 समय का खाना, 2 रातों का रहना, सब कुछ बीच में इंक्लूड होगा। बहुत ही कम बजट में हम लोग इसको लेके आए हैं और इसमें सीट्स जो होंगी वो लिमिटेड हैं, तो आप इसकी समय रहते अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि 50-60 से ज्यादा लोगों का बैच ना करें। क्यों? उससे ज्यादा लोगों को फिर इंटरेक्शन नहीं हो पाती। हमारा मकसद है कि एक एक आदमी को तैयार करें। सो आपका काम अब क्या है? आपका काम है पूरा महीना काम करना और उसके बाद 4, 5 और 6 तारीख को लोगों को यहाँ पे लेके आना, वो लोगों को हमारे साथ मिलवाना और हम उनको पूरी बड़े लेवल पे उनको ट्रेंड करेंगे ताकि वो फील्ड में जाके बढ़िया काम कर सके। और साथ ही साथ उनको जो है जूम मीटिंग के माध्यम से उनको कंपनी के सिस्टम के साथ जोड़ना। राइट। तो दोस्तों ये सिस्टम है, कंपनी हमने पहले प्रोडक्ट्स का एक सिस्टम बना दिया, बिजनेस प्लान बेहतर दे दिया आप लोगों को, और अब ये जो है तीसरा हमारा काम था एजुकेशन का। तो ये एजुकेशन सिस्टम हम लोग डे बाय डे बनाते आ रहे हैं। देखिए मेरा मानना है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ, उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। अनीश जी अब पीपीटी को प्लीज आप प्ले कर दीजिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है ना तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। 3 पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट, लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सीख के काम करना पड़ेगा, राइट। और तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव होके काम करना पड़ेगा। हाँ, ये 3 पॉइंट जो है आप अपनी डायरी में, आप अपने घर पे पोस्टर बना के लिख लो। लगातार काम करना पड़ेगा, सीख के काम करना पड़ेगा और पॉजिटिव होके काम करना पड़ेगा। जी हाँ, और ये तीनों चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकते, और कामयाबी का कोई पैरामीटर नहीं है, जितने मर्जी बड़े बड़े आप बन सकते हो, ठीक है। सो ये जो 3 चीजें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। आदमी कहां फंसता है? जब वो काम करना बंद कर देता है, बस। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, 2-3 महीने काम किया और उसके बाद वही वही जो टीमें होती है उन्हीं को कॉल करते रहेंगे, यार तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। और जब खुद के लेवल नहीं मेंटेन हो रहे होते तो डाउनलाइन को कसूर दे रहे होते हैं, जबकि वो खुद काम करना बंद कर चुके होते हैं, राइट। सो लगातार काम करना है, दूसरा सीखते हुए करना है, और इसके लिए हमने एजुकेशन सिस्टम आपको प्रॉपर दे रहे हैं। और तीसरा, पॉजिटिव होते हुए काम करना है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको पॉजिटिव होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चीजें जो है, अगर आप अंदर आपके संशय है, अंदर आगे आपके नेगेटिविटी है, तो आपको फील्ड में से पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। और जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आदमी को जो रिजल्ट्स हैं वो मोटिवेट करता है, और रिजल्ट अगर आपको आ रहे हैं तो आप मोटिवेट होते हैं। और जबकि कोई का टीम में से कोई बंदा टूट गया, कुछ ना कोई दिक्कत आ गई, तो आदमी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है? सेमिनार, मीटिंग्स। तो ये 4 तारीख का जो सेमिनार हमने इसी वजह से आयोजित किया है कि आप अपना पूरा महीना काम करें, एक दिन वहां पर आए और वहां पर पॉजिटिव एनर्जी लेके जाए, और उसके बाद दबा के पूरा का पूरा महीना काम करें। कई बार क्या होता है, हमारे मन में ये आता है कि यार मेरी तो टीम, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा, मैं अकेला कैसे जाऊं, है ना, मैं अकेला नहीं जाता। अगर आपके साथ कोई नहीं आ रहा तो अकेला आपको जाना जरूरी है। जो लोग वहां पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचे, अदरवाइज आपके आसपास में जो भी मीटिंग सेमिनार हो रही है वहां पर जरूर पहुंचे। ये मीटिंग सेमिनार आपको सिखाते भी हैं और साथ ही साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील्ड में जाके आपसे काम करवाती है। तो ये पक्का काम कर ले। 4 तारीख को वहां पहुंचे, अकेले हैं, टीम के साथ है, सबको लेके यहाँ पर आए, सिस्टम को बना ले, और 5 और 6 तारीख का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने नए लोगों को जरूर अटेंड करवाएं। सो दोस्तों आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो सेशन है उसका पहली जो टॉपिक है, स्टेप टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये वो होती है जो आदमी जिसके पास कुछ नहीं होता और वो अपने आप को साबित करता है और वो बड़ा बनता है, उसका एंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है वो, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एंटरप्रेन्योर क्रिएट करती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं और ज्यादातर लोग बहुत मुश्किल हालातों में से आते हैं। मैं जितने भी लोगों को मिलता हूँ 99% लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर कर्ज होता है, वो दुनिया के सताए हुए लोग आते हैं, ठीक है, किसी ने धोखा दिया होता है। इस इंडस्ट्री में आम आदमी नहीं आता, और ये इंडस्ट्री
ईश्वर ने बनाई है, ये ईश्वर की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री मौका देती है लोगों को अपने आप को साबित करने का। आम आदमी नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। मैं हर किसी आदमी से बैठता हूँ, मेरे इतने साल हो गए हैं, लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, हर आदमी की अपनी कोई ना कोई स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग, सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी सबकी कोई ना कोई स्टोरी है। ये स्टोरी आप लोगों को तब सुना पाओगे जब आप अपने आप को साबित कर लोगे, और ये इंडस्ट्री आपको साबित करने का मौका देती है। यहाँ पे कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं है, कोई रंग भेदभाव कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री आप सब लोगों को समान मौका देती है, लेकिन कामयाब वही होगा जो लगातार काम करेगा, पॉजिटिव होके काम करेगा और सीखते हुए काम करेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। कंपनी की तरफ से दोस्तों आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। अनिल जी प्लीज। जी, कंपनी की तरफ से ये जितने भी लोग आज नए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग को, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, आपको गाइड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। एक तो आपकी अपलाइन जो है वो आपको सपोर्ट करती है, और जरूरी नहीं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वही आपकी अपलाइन है। कई बार हो सकता है कि उसको उतनी नॉलेज ना हो, तो जब आपको वहां से उतना नॉलेज अगर आपको उम्मीद है जो नहीं वहां से मिल पा रही है, तो आप अपनी उससे ऊपर की जो अपलाइन है, जो आपकी एक्टिव अपलाइंस है और भी ऊपर अपलाइंस है, ये सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको गाइड करता है, जो आपको सपोर्ट करता है। तो आप अपनी ऊपर अपलाइंस तक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अपनी अपलाइन से बोलिए कि मुझे अपनी ऊपर जो हमारे शूटिंग है, जो वेगा है, उनसे मिलवाइए, ठीक है। और आप अपनी अपलाइंस से दिशा निर्देश लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे काम किया जा सकता है, कैसे और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये जो अपलाइंस हैं, ये आपके सपोर्ट के लिए हैं, राइट। इसके अलावा कंपनी आपको सपोर्ट करती है। कई बार क्या होता है कि बंदा ज्वाइन किया, जिसने ज्वाइन करवाया वो छोड़ के चला जाता है, ऐसा भी हो जाता है। सो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। आपको जहां सपोर्ट ना मिले, आप अपनी अपलाइंस, एक्टिव अपलाइंस से ऊपर संपर्क करिए। वहां पर सपोर्ट नहीं मिल पा रही, आप कंपनी में सपोर्ट करिए। कंपनी के अंदर क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट है www.vedalex.in। आप इस पे जा सकते हैं और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, क्या ऑफर चल रही है, क्या बिजनेस प्लान है, क्या प्रोडक्ट्स है, टोटल ईच एंड एवरीथिंग, सारी डिटेल यहाँ पर आपको अवेलेबल रहती है। इसके अलावा कंपनी का वेदालेक्स वर्ल्ड डॉट ऑफिशियल के नाम से कंपनी का यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर भी कंपनी की वीडियोस रेगुलर बेसिस के ऊपर आती है। कंपनी का टोल फ्री नंबर है 18002000-235। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, केवाईसी है, सेल्स में बात करनी है, तो वहां पर आपके साथ आगे कनेक्ट लिंक जो है वो दिया जाएगा कि आप सेल्स में बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ये दबाएं। तो इस तरीके से आप टोल फ्री नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। और कंपनी का जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंपनी का वेदालेक्स वर्ल्ड डॉट ऑफिशियल के नाम से है, और इसके अलावा हम लोग फेसबुक पे भी हैं। तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा हमारी डॉक्टर कंसल्टेशन नंबर है, ये नंबर आपको भी दिया गया 9983210078। आप इस पे कॉल करके आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, आप खुद सीखें, ज्यादा नॉलेज लें, ताकि आपको डॉक्टर की जो कंसल्टेशन की जरूरत कम से कम पड़े। क्योंकि एक नंबर है, एक डॉक्टर है, तो कॉल्स बहुत ज्यादा आती हैं, राइट। सो कोशिश करें सीखने की, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो आपके अपलाइंस और ये सारा का सारा कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए दिया गया। नेक्स्ट तो सब बात करते हैं हम लोग ड्रीम्स की, सपने। मैं आप लोगों से पूछूंगा, राइट, तो आप नीचे व्हाट्सएप में, अब नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्रीम, हर आदमी के एक सपने होते हैं, है ना। तो सपने क्या क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो यही सबसे पहला तो सपना आदमी का ये होता है कि मेरा कोई बड़ा घर चाहिए, है ना। हर आदमी का सपना रहता है। उसके बाद उसको टाइम फ्रीडम चाहिए। अब टाइम फ्रीडम क्या होती है, ये मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा इस चीज ने अट्रैक्ट किया था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या होती है कि आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, और एक समय पे आके आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आए। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो भी गया तो भी पैसा आए। ये उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। आप अपने लिए टाइम निकाल सके, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सके। नौकरी में आदमी सारी जिंदगी काम करता रह जाता है, अपनी दुकान में बंदा सारी जिंदगी काम करता रह जाता है, लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक बार काम कर लीजिए, ताकत लगा के काम कर लीजिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोगों ने अगर मेरी पहली मीटिंग अटेंड करी हो, कि आप लोगों ने एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, वो कछुए और खरगोश वाली, है ना। उसमें दिखाया गया कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है, और जो खरगोश है उसको बाउंड्री लाइन पे जाके उसको सुला दिया गया उस कहानी के अंदर, और वो हार गया। मैं जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं इस जो कहानी है, मैं इससे जो है थोड़ा सा अलग सोच के चलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप काम करिए, खरगोश की तरह काम करिए, है ना। उस बाउंड्री लाइन पे जाके क्यों सोना है, थोड़ा सा रुक के सो लो। मैं नहीं मानता कि सारी जिंदगी हम लोग काम करने के लिए आए हैं।
लेकिन आपको शुरुआत में स्पीड में काम करना है। पहले 1-2 साल दबा के काम कर लो, अपने आप को एक लेजेंड बना लो, अपने आप को एक आप लोगों के लिए एक मिसाल बना लो। उसके बाद लोग खुद आपके पास चल के आते हैं। 1-2 साल 3 साल दबा के काम कर लो और उसके बाद लाइफ को एंजॉय करो। सेमिनार्स में जाओ, ट्रेनिंग में जाओ, अपनी स्पीच दो और आ जाओ, एंजॉय करो लाइफ को। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे करते रहेंगे ना, तो फिर उस बड़े लेवल को नहीं आप अचीव कर पाएंगे। राइट? सो टाइम फ्रीडम। तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेन वही वाली चीज कि अगर आप ना भी रहें तो भी आपकी फैमिली जो है उसको फाइनेंशियल की कोई दिक्कत ना आए, आपको फिर भी इनकम आती रहे, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और ये मिलती है आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। चौथा है गाड़ी। राइट? हर एक आदमी का सपना होता है कार, और पिछले कुछ सालों में तो मैं देख रहा हूँ कार ना अब लग्जरी में नहीं रही, कार एक मजबूरी बन गई है। हाँ, लेकिन लग्जरी गाड़ी भी हर किसी आदमी का जो है वो ड्रीम रहता है। उसके बाद आता है वर्ल्ड टूर। हर आदमी घूमना फिरना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। और हमारे में से कई लोग तो ऐसे ही हैं जो शायद 1 शहर या 2 शहर या 3 शहरों से ज्यादा गए नहीं। हमारे हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा नानी घर जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाते, है ना? जो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है, वो बस उनका भी मायका और ससुराल ये 2 ही शहर है, और कईयों की तो वो भी जो शादी लोकल हो गई है तो वो तो बेचारियां वहीं रहती हैं, है ना? और जो हमारे भाई लोग हैं वो भी बेचारे जो दुकान करते हैं वो भी वहीं घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, या जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो नौकरी करते हैं वो भी घूमते रहते हैं। कौन सी कहाँ पे आपको जो है घूमने का मौका मिलता है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस्ट एजुकेशन। हर आदमी, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग माँ बाप अपने एक समय की जो खाना है ना वो छोड़ देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लें। अब सवाल ये आता है, अच्छा घर, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अच्छी गाड़ी, वर्ल्ड टूर या घूमना फिरना, अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए, ये सब चीजें आपको चाहिए। और मैं ये ड्रीम नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो जरूरी है ना? ये जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि आप सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई दुकान चला रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या वो आपका जो करंट बिजनेस है, आप दुकान चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो आपकी नौकरी है, वो सारी उससे पूरी हो सकती है? अपने आप से पूछना। सो या तो अगर तो पूरी हो सकती है तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, नहीं हो सकती तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें ये सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो सके। और दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके ये सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, और हजारों लाखों लोगों के ड्रीम्स इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे हुए हैं। पिछले 10, 15, 20 सालों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं, बहुत गजब, बहुत बड़े लेवल पे जो है इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ ली है। लोगों ने लग्जरी गाड़ियां ली हैं, विदेशों की सैर करी है, अच्छे घर बनाए हैं। इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। सो या तो मेरे दोस्त अपने सपने मार लो, राइट? या तो ये सपने देखना बंद कर दो, भूल जाओ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, भूल जाओ मेरे पास अच्छी गाड़ी आएगी, अच्छा घर आएगा, तो भूल जाओ। या निर्णय लो और वेदालेक्स ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद लगातार मेहनत करो। ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होने वाला, काम करने से होगा। राइट? नेक्स्ट, ये भी हो गया। तो क्या ये आपके जो नेक्स्ट, इसको भी नेक्स्ट करिए, मैं ऑलरेडी उसका कर दिया नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। सो दोस्तों, गोल सेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, गोल सेटिंग अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ। मैं इस वक्त लुधियाना में हूँ, ठीक है, और अगर मुझे दिल्ली जाना है ना, मुझे दिल्ली जाना है, मेरा टारगेट दिल्ली पहुंचने का है, या मुझे जयपुर जाना है, या मुझे कहीं भी जाना है, तो मैं सोच के चलूंगा ना घर से कि मुझे दिल्ली पहुंचना है ना? अगर मुझे पता ही नहीं है, मैं घर से निकल गया, मुंह उठा के जिधर दिल किया मुंह उठा के उस तरफ हो गया, मैं कहीं पहुंचूंगा? मैं कहीं नहीं पहुंच सकता। तो मुझे अपना गोल सेट करना बड़ा जरूरी है। तो आप सब लोग जो है अपने गोल बनाइए कि आपको अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, ठीक है, या अगले 2 साल में कहाँ पहुंचना है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिजनेस है। कई लोग इसको स्कीम समझ लेते हैं कि यार इसे रातों रात अमीर, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको 10 लाख के पे आउट पे पहुंचना है, 15 लाख के पे आउट पे पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरे भाई मुझे अपनी टीम में कितने वेगा, कितने शूटिंग निकालने पड़ेंगे, कितना टाइम मुझे लगेगा, और उसकी तैयारी आज से ही होगी, है ना? तो गोल क्या होते हैं?
मैं गोल कैसे होने चाहिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो दोस्तों, गोल सेटिंग, गोल स्मार्ट होता है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, रियलिस्टिक होता है और टाइम बाउंड होता है। ये कुछ गोल की जो है वो खासियत होती है। स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पहुंचना है, कि मुझे इस लेवल को अचीव करना है ना? मेजरेबल, क्या वास्तव में उतने टाइम में मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरा गोल अचीव हो पाएगा? अचीवेबल होना चाहिए। अब मैं ये तो बोल दूं जी हाँ, मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि भाई क्या टारगेट है, क्या गोल है? सर मेरे को जी ग्लोबल बनना है। और मैं वो देखता हूँ कि पिछले 2 महीनों में बंदे ने पूरी कुल मिला के 3 या 4 मीटिंगें करी हैं और वो कहता है मुझे ग्लोबल बनना है। पॉसिबल ही नहीं है। घर से निकलना नहीं है, मुझे ग्लोबल बनना है, पॉसिबल ही नहीं है ना? रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, उसके अंदर आपको एक अपना ये बना के चलना चाहिए कि मुझे इतने समय में पहुंचना है। अब साइड में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है। गोल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म गोल, एक आपका मिड टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आप अपना बना के चलिए कि मुझे अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में मुझे कहाँ पहुंचना है ना? 3 से 6 महीने में मुझे कहाँ पहुंचना है। जरूरी नहीं है, ये आपकी आपकी ऊपर है, आपकी आप इस लेवल में कोई इस इंडस्ट्री के अंदर ना हर बंदा अपनी कामयाबी और अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार खुद होता है। ठीक है, आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं। इस हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 महीनों में, किसी ने स्कॉर्पियन कर लिया, किसी ने रीगल कर लिया, और हमारे साथ ऐसे भी कई लोग हैं जो 6 महीने के अंदर कोई मॉड्यूल 1 2 3 भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं। सो अपना एक अपने अपने हिसाब से अपने गोल सेट करिए। आज सब लोग जो है रात को सोने से पहले अपना गोल बनाएंगे कि मुझे अगले 3 से 6 महीने में क्या बनना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सुपर शाइनिंग का आपका जो गोल है आप वो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शूटिंग का बना सकते हैं, शूटिंग का बनाइए, ये आपके ऊपर है। और अगले 2 साल में मैं कहां पहुंचूंगा और अगले 5 साल में कहां पहुंचूंगा। मैं पर्सनली आपको बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप आज लग जाते हैं ना, दिन रात एक कर देते हैं, पूरी ताकत के साथ आप काम करते हैं, तो आप 2 साल के अंदर आराम से वेदालेक्स के अंदर आप ग्लोबल बन सकते हैं। और आज वेदालेक्स जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई है। चारों तरफ आप फेसबुक खोलिए, आपको वेदालेक्स वेदालेक्स ही नजर आ रही है। माहौल बना हुआ है, सारा काम माहौल का ही है, लेकिन बस आपको लोगों के पास पहुंचना है। आप आराम से 2 साल में ग्लोबल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 30 डेज काम करना पड़ेगा। 24x7 आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। आप 2 साल के लिए अपने एक बार परिवार को बोल दीजिए कि भाई 2 साल में बनवास जा रहा हूँ, 2 साल में तपस्या पे जा रहा हूँ, है ना? और उसके बाद आपके घर पे जो दिवालियां होंगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। 2 साल के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए परिवार को छोड़ दो, 2 साल के लिए शादियां ब्याह छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके ना जाने से किसी का कुछ नहीं रुकने वाला, किसी का कुछ नहीं रुकने वाला, ट्रस्ट मी। ठीक है, 2 साल के लिए सब चीजें छोड़ दो, आराम से 2 साल में आप ग्लोबल बन सकते हो। इस समय पे सो अपना टारगेट लेके चलो। और आप ये भी सोचो कि मैं कई लोगों को देखता हूँ, जो रोज सुबह निकलते हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि सुबह निकले, शाम को घर आगे, वहीं अपने शहर में घूम रहे हो, ठीक है, आप ज्यादा आप शूटिंग बन जाओगे और थोड़ा सा और निकल जाओगे, वेगा बन जाओगे, लेकिन अगर आपको ग्लोबल बनना है ना, तो फिर ग्लोबल का मतलब निकलना पड़ेगा चारों तरफ, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है, ग्लोबल बन के जब पैसा आएगा ना, 15 लाख का पे आउट, 20 लाख का पे आउट, ठीक है, तो फिर वो आपकी फैमिली क्या इंजॉय करेगी, आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज आपका सबसे जरूरी टास्क है अपना गोल बना के चले, और वो गोल को जो है ना एक पोस्टर पे लिख लें। आपके घर के जहां पे भी आप रात को सोते हैं, आपके सामने जो दीवार है वहां पर उसको चिपका लें, उसको उसकी फोटो खींच ले, अपनी डीपी लगा ले मोबाइल के अंदर। ठीक है, जहां पे भी होते हैं हर जगह आपको वो आपका गोल नजर आना चाहिए। वो आपको याद करवाए, वो गोल, वो लिखा हुआ आपको याद करवाए कि आपने अपने आप से कमिटमेंट की हुई है कि मुझे अगले 3 से 6 महीने में ये बनना है, अगले 2 साल में ये बनना है, अगले 5 साल में मुझे फ्री हो जाना है, अगले 5 साल में मुझे इतना काम कर देना है कि मुझे फ्री हो जाना है, मेरे को अपनी फैमिली को लेकर वर्ल्ड टूर पे चले जाना है। ये गोल बना के चलना है अपना। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, कि बहुत लोगों ने अचीव करी है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। और इसके लिए दोस्तों आगे जो है, आपको जो लोग अभी नया काम शुरू कर रहे हैं, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो लिस्ट मेकिंग करना है। देखिए आजकल ना हम सब लोगों के जो दिमाग है ना वो बड़े कमजोर हो गए हैं। ठीक है, मैं खुद महसूस करता हूँ, मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ, मेरे को याद करना पड़ता है यार उसका नाम क्या था, है ना? हम लोग कई बार मोबाइल पे फोन लगाते हैं, भूल जाते हैं कान पे लगा के कि किसको लगाया था, देखना पड़ता है। कोई सामान रख के भूल जाते हैं, चीजें हमें याद नहीं रहती। वैसे दिमाग पहले जैसे नहीं रहे, चीजें हमें याद नहीं रहती। तो आप सब लोग ना एक डायरी लगाओ अपने साथ,
वो डायरी में आपने अपने गोल सेट किया कि मैं आज वेगालेक्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, अगले 3 महीने में मैं सुपर शाइनिंग बनूंगा, अगले मैं 6 महीने में मैं शूटिंग बनूंगा या मैं वेगा बनूंगा, और उसके बाद आपने बनानी है लिस्ट। कई बार राह चलते आपके दिमाग में आ जाता है कि यार हाँ वो बंदा काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसको अप्रोच करने का टाइम आता है आप भूल जाते हो कि वो फलाना बंदा था, मेरे दिमाग में आया था, फिर एक हफ्ते बाद याद आता है। तो आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने में मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको मैं आसानी करवा देता हूँ कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आपके उसमें आ सकते हैं लिस्ट के अंदर, जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। बेसिकली लिस्ट हमने बनानी किसकी है? लिस्ट बनानी है हमने प्रोस्पेक्ट्स कि कौन वो लोग हैं जिनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपके कौन कौन से लोग आ सकते हैं? आपके दोस्त आ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 आपके दोस्त आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके रिश्तेदार आ सकते हैं। आपको देखना है कि उनमें से कौन सा ऐसा आदमी है जो काम कर सकता है ना। आज के जमाने में हर किसी को काम चाहिए, तो आपको उनसे बात करनी है। पॉइंट नंबर 3 आपके जो ऑफिशियल्स कलीग्स हैं, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके कलीग्स होंगे, वो आ सकते हैं। आपके सोशल मीडिया फ्रेंड होंगे, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं। फेसबुक खोलो तो सबके 4-4 5-5 हजार फ्रेंड आजकल बने हुए हैं, जितने भी हैं 2000 3000 4000, उसमें से चेक करिए, उनको मैसेंजर पे मैसेज करिए, हाय हेलो क्या कर रहे हो सर आजकल, आप बात करिए, है ना। और अपनी सारा जो आप वर्किंग करते हैं उसको सोशल मीडिया पे जरूर डालें। सोशल मीडिया ही है जो आपको ब्रांड बनाता है, जैसे लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं। ठीक है, आपके नेबर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। मैं आई एम डैम श्योर आप में से इतने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हैं ना, जो मेरे को भी सुन रहे हैं, राइट। तो मैं मैं 100% श्योर हूँ अपने से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पड़ोसी को नहीं बताया होगा कि आप क्या करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे भाई बता दो, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मना ही करेंगे ना आपको, इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे ना। लेकिन उस दिन आपको बहुत दुख होगा जब आपके किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को कोई तीसरा आदमी आके ज्वाइन करवा जाएगा, फिर आपको बहुत दुख होगा। फिर आप फोन करते फिरोगे, जी वो तो मेरा बंदा था, वो मेरा बंदा था। नहीं, कुछ नहीं है, वो बंदा उसका जिसने उसको ज्वाइन करवा लिया। ठीक है, बताइए। नहीं कम से कम प्रोडक्ट्स के बारे में तो बताइए उनको, इसमें क्या शर्म है? प्रोडक्ट्स यूज करेगा, रिजल्ट आएगा, फिर कॉन्सेप्ट के बारे में भी शेयर कर देना। फोन डायरेक्टरी देखिए अपनी, आपके मोबाइल में खोलिए, आज बैठिए, कौन कौन से नंबर हैं। बहुत लोग निकल जाएंगे भाई, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे उसके अंदर। और उसके बाद आता है 7वें नंबर पे रेफरेंस मांगना। जब ये सारे खत्म हो जाए ना, अगर आप ये सारे यूज कर भी चुके हो, सारे खत्म भी हो गए हैं, तो उसके बाद 7वें नंबर पे आता है रेफरेंस। और जिस व्यक्ति ने ये रेफरेंस मांगना सीख लिया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत बड़ा होने से नहीं रोक सकती। रेफरेंस क्या होता है? आपने एक आदमी को के पास गए, उसने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, या वो कहता है कि जी मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम नहीं निकाल सकता, या व्हाटएवर, जो भी कोई ना कोई उसने अपना कारण बताया। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है उससे रेफरेंस मांगना। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो काम कर सकता है, जिसको पैसों की नीड है ना? आप रेफरेंस मांगिए। आपकी टीम में भी कोई बंदा आपके साथ आया लेकिन काम नहीं कर पाया, उससे रेफरेंस मांगिए और उसको अपने डायरेक्ट संपर्क में रख लीजिए। रेफरेंस मांगना बहुत जरूरी है। अगर आपने रेफरेंस मांगने शुरू कर दिए तो आपके पास कभी खत्म ही नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिंग आपकी खत्म ही नहीं होगी। और अंत में आती है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? कोल्ड कॉलिंग होती है राह चलते आदमी से बात करके उसको प्रोडक्ट बेचना या उसको कॉन्सेप्ट के बारे में बताना। ये होती है एक्सट्रीम। जब आप सेल्स की एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं तो कोल्ड कॉलिंग में आप सीख लेते हैं, तो आप बहुत आगे बन जाते हैं, आप लेजेंड बन जाते हैं इस इंडस्ट्री में, है ना। और बाकायदा हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। कई बार हम लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करवाते हैं, तो लोगों को भेज देते हैं फील्ड के अंदर, जाओ ये प्रोडक्ट बेच के आओ, है ना। क्या दिक्कत है उसमें? हम लोग ट्रेनों में चले जाते हैं, कई बार बसों में जाते हैं, बगल वाले आदमी जिससे कोई लेना देना नहीं है, मूंगफली खा लेते हैं उससे, लेके उसका फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन काम की बात नहीं करते, है ना। कई बार हम लोग चले जाते हैं कहीं पे भी चले गए, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, 2 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, वैसे और सर क्या करते हो आजकल, है आप क्या कर रहे हो? हम लोग सब चीजें कर लेंगे लेकिन काम की बात नहीं करते। कोल्ड कॉलिंग, राह चलते आदमी को बताना। आप मार्केट में से जा रहे हो, कोई आदमी आपको मिल गया या कोई दुकानदार मिल गया, उसके पास जाके बैठ जाना, है ना। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक कंपनियों के काम कर रहे हैं, मेडिकल वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इनके पास जाइए। काय की शर्म है? मैं कई लोगों को देखता हूँ, सर वो सामने वाला क्या सोचेगा? अरे कुछ नहीं सोचेगा। ये सोचो कि अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो आपका क्या बनेगा भाई? आपकी तो निकल पड़ेगी। कोई नहीं, कुछ नहीं कहने वाला आपको। सामने वाला आदमी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ना आपके हाथ पैर तोड़ेगा, ना आपको कोई बुरा भला बोलेगा, कुछ नहीं कहने वाला। जाओ आप। और हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से बनाए हुए हैं, उसमें रिटेल मार्जिन बहुत अच्छे हैं।
कि बंदा प्रोडक्ट बेच के बहुत अच्छे मार्जिन कमा सकता है। तो हमारे साथ जो है मेडिकल वाले, ब्यूटी पार्लर्स, हमारे साथ कपड़े वाले तक लोगों ने फ्रेंचाइजियां ली हुई हैं। डॉक्टर्स हैं, मोहल्ले के अंदर हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक दो मेडिकल एक आध डॉक्टर बैठा होता है। जाओ, किसने मना किया? अगर आप ये चीज करनी सीख गए ना, ट्रस्ट मी, आप बादशाह बन जाएंगे इस इंडस्ट्री के। शर्म नहीं करनी, बस इसमें आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी। सो आगे आप देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में ये है एक जैसे कि लिस्ट है, तो आपको ना अपने एक डायरी के अंदर ये आपको अलग अलग जो है इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें लिखना है सीरियल नंबर 1 2 3 4, उसके बाद नाम लिखेंगे, उनका फोन नंबर लिखेंगे, और मीटिंग हो गई या कब होनी है उसकी डिटेल लिखेंगे, ताकि आपको सब चीजें याद रहे। और मीटिंग अगर हो गई है तो उसके रिमार्क्स लिखेंगे कि उसने आपको क्या रिस्पॉन्स दिया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। डिसिप्लिन बोलते हैं इसको, और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना है ना, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप ये होमवर्क साथ साथ में करते हैं तो आपका काम बहुत स्पीड में बढ़ता है। तो ऐसी लिस्ट बनानी आप सब लोग जो है शुरू करें। सो आगे आता है नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, और लिस्ट बनाने के बाद अब आपको आगे का काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे का जो काम करना है वो है अपॉइंटमेंट, ठीक है। बंदे से अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने का समय लेना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप दो चीजें कर सकते हैं। एक तो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली फोन ही करेंगे, है ना। फोन करिए उसको, और कोशिश करिए उसमें थर्ड पार्टी अप्रोच रखिए। थर्ड पार्टी से ना बंदा बड़ा इंप्रेस होता है। जैसे किसी का रेफरेंस दे सकते हैं कि सर उन्होंने आपका नंबर दिया था, उनसे बात कर सकते हैं। आपके साथ आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके साथ कोई आपका कोई एसोसिएट है और वो कॉल कर रहा है, तो आप उनसे फोन लेके जरूर बात करें, क्योंकि वो उनका फोन उठा लेगा लेकिन बात आपकी समझेगा। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत काम करती है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी अवेलेबल है तो, ठीक है, फोन करिए। और जब आप फोन करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि ये बातें नहीं बोलनी। वो क्या बातें हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अनिल जी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये कुछ शब्द हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, जैसे मेंबर, कंपनी, चेन सिस्टम, ज्वाइनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम। ये जो वर्ड्स है ना, ये बदनाम वर्ड्स हैं, इनकी बात नहीं करनी। और कोशिश करिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे कई लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर प्लान किसको बताना है, प्रोडक्ट किसको बताना है, ठीक है। आप हर नए आदमी को ना कोशिश करिए प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि हम लोग आयुर्वेदा में डील करते हैं, हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, और अगर ठीक हैं तो हमेशा ठीक रहेंगे, ठीक है। आजकल जैसे डिटॉक्स की बात कर ली, अगर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बात कर ली, आप प्रोडक्ट्स की बात करिए। हमारे पास ऐसे शैम्पू हैं जो कि पैराबीन फ्री हैं, एसएलएस फ्री हैं। हमारे जो हेयर ऑयल हैं वो केमिकल फ्री हैं, ठीक है। जर्नल बात करिए, प्रोडक्ट्स की बात करिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट को सुन के बंदा, हर एक बंदा ना, देखो आप सामने वाले से जब उसके फायदे की बात करोगे ना, तो आपकी बात को सुनेगा, सीरियस लेगा। अब अपने आप बातों बातों में अपना फायदा दिखाओगे ना, तो वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेने वाला। आप उसकी हेल्थ की बात कर रहे हो, घर से प्रॉब्लम्स दूर जाने की बात कर रहे हो। आप ये थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि सर हम जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टूथपेस्ट है, आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट के जितने भी टूथपेस्ट हैं सब में केमिकल रहता है। और जब आप पेस्ट करते हैं तो कुछ एक आध कण आपके दांतों में लगा रह गया, पानी पिया, खाना खाया, वो बॉडी में चला जाता है, वहां से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमने एक ऐसा टूथपेस्ट बनाया जिसमें केमिकल नहीं है, ठीक है। ऐसी बातें करिए। ये क्या है? उसकी हेल्थ की है। और हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है आज के समय में, हर आदमी चाहता है कि मुझे बीमारी ना हो। तो जब आप ऐसी बात करेंगे, वो सामने से रिस्पॉन्स देगा। आपके पास कुछ शुगर का भी है, या इसका है, या उसका है ना। तो लोगों से ये जो शब्द मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोशिश करें हेल्थ की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें। अगर सामने वाला बंदा जो है आपसे जो ऑलरेडी मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स के अंदर है, तो आप उससे बिजनेस की थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करें कि प्रोडक्ट की बात करके उससे मिलने की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है, आपने बंदे से बात कर ली, ठीक है, आपकी जो है बात हो गई, अपॉइंटमेंट ले ली। अब प्रेजेंटेशन देनी है उसको, जैसे मैंने बताया प्रेजेंटेशन देनी है। आप गए वहां पर, अब ये प्रेजेंटेशन किस किस तरह से हो सकती है? ये 4 तरीके से हो सकती है। जैसे पहली प्रेजेंटेशन 1 to 1 हो सकती है, आप सामने वाले व्यक्ति से 1 to 1 जाके मिल सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली सबसे कारगर और सबसे बेहतरीन यही होती है, 1 to 1। दूसरी होती है होम मीटिंग, जहां पर आप क्या करते हैं, आपके जैसे 1 to 1 करने के, ये मोस्टली 1 to 1 करने के बाद होती है। या क्या होता है कि आप अपने 4-5 लोगों को इन्वाइट करते हैं,
और वहां पे अपनी अपलाइन को इनवाइट करते हैं, या आपको आपकी अपलाइन इनवाइट करती है, 4-5 लोग वहां पर किसी के घर पे, किसी के ऑफिस पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है होम मीटिंग। दूसरा तरीका होता है होम मीटिंग का, कि आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी छोटी सी, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लेके गए, प्रोडक्ट्स के डेमो किया, प्रोडक्ट्स दिखाया, यूज करके दिखाया, ठीक है, और वहां पर उसको बोलते हैं हम लोग होम मीटिंग। तीसरी आती है ओपन हॉल मीटिंग, जैसे हम लोग 4 तारीख को कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 4 तारीख को कर रहे हैं, जयपुर में कर रहे हैं। आप ये 4 तारीख को हमारी ओपन हॉल मीटिंग है, आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को वहां पर लेके आइए, 4 नए लोग आपने पूरे महीने में ज्वाइन करवाए, उनको ले आओ वहां पर उठा के, कैसे भी करके। उसके बाद वो काम करेंगे, बहुत पॉजिटिव होके काम करेंगे, तो इसको बोलते हैं ओपन हॉल मीटिंग। ये हमने कंपनी एंड पे की हुई है, लीडर्स अपने एंड पे करते हैं, और आप देखते हैं सोशल मीडिया पे सब लीडर्स ये करते हैं, और जो नहीं करता आप लोगों को भी करनी चाहिए, ठीक है। और चौथी आती है जूम मीटिंग, जैसे आज की ये जूम मीटिंग है, ठीक है, इसमें भी आप अपने लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपको चारों तरह के जो अलग अलग सिस्टम है, इसमें आप जो है अपने लोगों को लेके आ सकते हैं और सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, लोग देखेंगे, समझेंगे और आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। अब जब आप बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जब आप 1-to-1 बात करते हैं, तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा जो है एक बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं और एक ओपन एंडेड होते हैं, राइट। जब आपको लगे कि सामने वाला बंदा जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा किसी बात में, ठीक है, तो आप ओपन एंडेड सवाल करते हैं। ओपन एंडेड सवाल कौन सा होता है? ओपन एंडेड सवाल वो होता है जिसका आपने सवाल किया और उसके पास उसके जवाब देने के 2-3 ऑप्शन, ठीक है, जिसका जवाब बातचीत ओपन रहे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लगा, ये एक ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। क्लोज एंडेड कौन सा हो गया? क्लोज एंडेड वो हो गया जिसमें आपको बात को क्लोज करना है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप ओपन एंडेड सवालों को करते रहें, ठीक है। और जहां पे आपको लग गया कि अब इंटरेस्ट ले चुका है, वहां पर आपको तुरंत क्लोज एंडेड सवाल करना है। क्लोज एंडेड सवाल क्या होता है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। जैसे आप आईडी अपने नाम पे लगाएंगे या अपनी वाइफ के नाम पे, ये क्लोज एंडेड, कि मैं अपनी सेल को क्लोज कर रहा हूँ। अब सामने वाला प्रिपेयर हो गया आईडी लगाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 तरह के सवाल हैं, ये फिर किसी ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग में आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको मोटा मोटा गाइड कर रहा हूँ। तो ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये आपको सवाल देखने हैं। कई बार मैंने देखा सामने वाला प्रोस्पेक्ट तैयार होता है ज्वाइन करने के लिए, तैयार होता है काम करने के लिए, लेकिन हम लोग उसको और ही उलझाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग बातें करनी शुरू कर देते हैं, और अच्छी भली सेल क्लोज होती होती हम खुद ही खराब कर देते हैं, हम खुद ही खराब कर देते हैं। और कई बारी बंदा भी तैयार हो सकता था अगर मैं उससे थोड़ा और बताता, थोड़ी और मैं प्रोडक्ट्स की चर्चा करता, थोड़ी आयुर्वेद की करता, थोड़ी इंडस्ट्री की करता, थोड़ी फ्यूचर की करता, लेकिन हम लोग उससे शुरू में आते ही तो हाँ जी फिर आईडी लगा लो सर, आईडी लगाओ सर, आईडी लगाओ सर। अरे नहीं भाई, वो भाग जाएगा। आईडी लगाने की तो उसको शुरुआत में तो जल्दबाजी करनी नहीं है, प्रिपेयर हो जाए फिर बात करो। सर आईडी किसके नाम पे लगाएंगे आप? मैं चाहता हूँ सर आप अपनी वाइफ के नाम पे कर सकते हैं अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। ये क्लोज एंडेड है, सेल को क्लोज कर रहे हैं आप। नेक्स्ट, आपने प्लान दिखा दिया आदमी को, ठीक है, आपने प्लान दिखा दिया। अब उससे कुछ सवाल हैं जो आपने पूछने हैं, जैसे ये ओपन एंडेड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल ओपन एंडेड है, आपको मेरे इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज सबसे अच्छी लगी? ये बड़ा ही शानदार सवाल है, अब करके देखना। सामने वाला अगर थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें बोलेगा। मुझे यार आपकी आई ड्रॉप बहुत अच्छी लगी, और ये जो आपने डेंटोलेक्स के बारे में बताया ना, ये भी बहुत अच्छा है मुझे, ठीक है। आपने जो डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा है, मुझे आपका प्लान अच्छा लगा। जब वो बंदा सामने से स्वीकार करता है ना, अच्छी चीजों को बोलता है, तो वो अंदर जो है उसके वो पॉजिटिविटी जाती है, उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, उसको अच्छा लगता है। आपने उसका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आ गए, ठीक है। ये ओपन एंडेड सवाल है। एक दूसरा सवाल आप पढ़िए, आपको प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या इनकम प्लान? क्या बोलेगा, है ना? अगेन ओपन एंडेड सवाल, ठीक है। तीसरा, अपने नाम से ज्वाइन करेंगे या मैडम के नाम से आईडी लगाएंगे? ये क्लोज एंडेड हो गया, इसमें हम बात को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। 1100 बीबी के साथ शुरुआत करेंगे या स्टोर के साथ? अब वो पूछेगा कि 1100 बीबी में क्या होता है, स्टोर में क्या होता है। स्टोर में जी हमारे 3 तरह के स्टोर के ऑप्शन है, 25,000, 1.5 लाख और 5 लाख। उसमें 5% मार्जिन है, उसमें 14% है, उसमें 30% है। आप डिटेल बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगेन ये अगला सवाल है जो क्लोज एंडेड है। ये कुछ उदाहरण हमने दिखाए और ये ऐसे सवाल करने चाहिए जब आप कॉल पे रहते हैं। डॉक्यूमेंट का जीरोक्स रखे हैं या मैं फोटो खींच कर अपलोड कर दूं? ये भी क्लोज एंडेड है,
ठीक है, प्रोडक्ट मैं लाकर दे दूं या मेरे साथ आउटलेट पे चलेंगे, मतलब प्रोडक्ट मैं आपको लाके दे दूं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन लाके दे दूं और ऑनलाइन वाले इसमें आउटलेट वाले में दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप साथ ले जाएंगे ना उसको, तो आपकी और बॉन्डिंग बनती है, आपको समय मिल जाता है आदमी के साथ व्यतीत करने का, इसकी आपके साथ और बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये बड़े क्रूशियल सवाल है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसकी फोटो खींच सकते हैं, अदरवाइज आप अपने लिख सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ट्रस्ट मी मेरे दोस्तों, प्लान वही, प्रोडक्ट वही, कंपनी वही, सब चीजें सेम है, लेकिन एक आदमी 6 महीने में रीगल बन गया, स्कॉर्पियन बन गया, वेगा बन गया, और एक आदमी मॉड्यूल 2 भी जैसे तैसे करता है। फर्क पता है कहाँ है? फर्क काम करने के तरीके में है, बस काम करने के तरीके में या मेहनत में। बस वो जो मैं शुरुआत में 3 चीजें बोला हूं ना, कि एक मेहनत लगातार काम करना, दूसरा सीख के काम करना, तीसरा पॉजिटिव होकर काम करना, ये 3 चीजें हैं बस। बाकी सब 3 चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ा बनाती हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो या तो काम करना कम कर दिया होगा, बस वही पुराने लोगों को फोन कर रहे हो, या सीखना बंद कर दिया होगा, या पॉजिटिव होकर काम नहीं कर रहे। ठीक है, 2 लोगों से मिलते हो, क्रॉस लाइन से मिल ले, इधर मिल ले, चुगली कर ली, नेगेटिव बात कर ली, लेकिन जब कंपनी में जब डाउनलाइन से मिलता है तो पॉजिटिव बात कर ली, उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको, उसके रिजल्ट्स नहीं आने वाले। चलिए नेक्स्ट। अब आपको ऐसी मैं 3 महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो महीने में कितना पैसा कमाना चाहेंगे आरामदायक जिंदगी जीने के लिए? सोचो, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप महीने में कितना पैसा कमाना चाहेंगे। मन में लड्डू फूटा ना? अब सामने वाले को जवाब दोगे ना, हाँ सर मेरे को लाख रुपए आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, है ना। ये कुछ सवाल हमने इसीलिए डाले हैं स्लाइड के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके की बातें करनी होती है सामने वाले से, ठीक है। आप लोग करते नहीं है वाली बातें। अब सामने वाला बोले कि मेरे को लाख रुपए कमाना है, तो सर लाख रुपए कमाने के लिए ना आपको जो है कम से कम आपको लेवल करना पड़ेगा स्कॉर्पियन लेवल, और ये आप आराम से 6 महीने से 1 साल में कर सकते हो अगर आप लोग डेडिकेटली काम करते हो। अब उसका क्या, आपने बातों बात में उसका गोल सेट भी करवा दिया, उसका इंटरेस्ट भी पैदा हो गया, है ना। नेक्स्ट, इस इनकम को कमाने के लिए आप इस बिजनेस को कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? आपने वाले मैंने आपसे पूछा कि आपको कितना इनकम चाहिए, आपने बोला जी मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए। अब मैंने इसको पूछा कि आप इसको कमाने के लिए इस बिजनेस को कितना समय दे सकते हैं। आप मुझे बोलेंगे कि जी मैं तो, जैसे फॉर एग्जांपल बंदा पार्ट टाइम कर रहा है तो मैं दिन में 2 घंटे निकाल सकता हूँ, सैटरडे संडे निकाल सकता हूँ, या मैं फुल टाइम भी कर सकता हूँ। फिर एक सवाल बन गया कि इसके अलावा आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है। अगर आप मेरे इस बिजनेस को मेरे साथ शुरू करते हैं तो आपके इस इनकम के लिए और आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी तरह से मदद करूंगा, ताकत लगा दूंगा आपको 1 लाख के पेड़ पे पहुंचने के लिए। ये जो तीसरा सवाल आपने किया है, इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें मुझे 30,000 रुपए महीना आता है, और 1 लाख रुपए पहुंचने के लिए तो मेरी जिंदगी लग जाएगी उसमें। तो फिर या तो सपना छोड़ो या फिर हमारे साथ आओ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए के पेड़ पे पहुंचने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। सोचो, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मन में क्या आ रहा है? वही थॉट्स उसके मन में आएंगे जिससे आप मीटिंग कर रहे हो। यही बातें हैं जो बंदे से काम करवाती हैं। आप बताए तो ये मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा प्लान, बात खत्म। अरे नहीं, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है, उसके अंदर इच्छा जगानी है, नीड क्रिएट करनी है, क्यों करना है मुझे काम, इस बात पे लेके आना है। चलिए, अब आपने उसको ज्वाइन करवा लिया, सारी बातें हो गई, ठीक है। अब मिलके उससे आ गए। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलो अप का, और जो फॉलो अप जो है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो फॉलो अप है मेरे दोस्तों, वो आपको करना है अपने 48 घंटे के अंदर अंदर। अनिश जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। फॉलो अप 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फॉलो अप लेना है। ये नहीं कि आपने एक बार मिलके आ गए उसके बाद 1 हफ्ता उसको पूछा ही नहीं, तो फॉलो अप लेना 48 घंटे के अंदर। और फॉलो अप लेने समय ना, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, सब नहीं आएंगे आपके साथ। ये सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, आपके पास भी रोज कॉल आती है, लोन ले लो, पॉलिसी करवा लो, बैंक में खाता खुलवा लो। आप हाँ बोलते हो, नहीं बोलते। सो ये मेक श्योर कि आपको सब लोग नहीं आएंगे, सम विल कम, कुछ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे तो क्या, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? समवन वेटिंग, कोई और वेट कर रहा है, फिर से काम स्टार्ट करो, उसके पास जाओ। यही है प्रॉब्लम। कहाँ आती है? एक आदमी के पास हम गए,
उसने मना कर दिया, हमारा मोराल ही डाउन हो जाता है, अरे मैं नहीं करता यार, मेरे से नहीं होता, खत्म। जो बड़ा लीडर होता है उसको पता है कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, सब नहीं आएंगे, सब नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे, और हो सकता है वो भी ना करे तो मैं अगले के पास जाऊंगा, वो कर लेगा। यही इंडस्ट्री है, यही काम है अपना, शर्म नहीं करनी इसके अंदर। सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसने वो गया। सो फॉलोअप दोबारा पुनः संपर्क जो आपने करना है, जो फॉलोअप लेना, उसमें भी आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ किस तरीके से जो आपने है शुरुआत करवानी है। नेक्स्ट स्लाइड अनिल जी प्लीज। 24 से 48 घंटों में जरूर मिले, 24 से 48 घंटों में जरूर मिले, और जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको शुरुआत से चीजें बताई हैं वो उसके साथ करें। क्या? जैसे कि उसकी ड्रीम लिस्ट आपने बनवानी है, फिर उसके बाद 100 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनवाएं, आसान चीजों और सही तरीके के साथ शुरुआत करवाएं, आसान करवानी है शुरुआत। पास पास में जो उसके लोग हैं या उसका कोई ऐसा व्यक्ति जो जहाँ पे आसानी से प्रोडक्ट्स बिक सकता है, ये, और सही तरीके के साथ शुरुआत करवाएं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, ज्वाइनिंग करना सिखाएं और स्टोर ढूंढना सिखाएं। ये बेसिक काम है आप लोगों के, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन करवाएं, डाउनलोड करवाएं और ज्वाइनिंग करना सिखाएं, स्टोर ढूंढना सिखाएं। कई लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को ना आसानी देते हैं बहुत ज्यादा। क्या? जैसे आप मुझे डाटा दे दो, मैं आईडी लगा देता हूँ। नहीं, क्यों आईडी लगाओगे आप उसको उसको खुद से हाथ से आईडी लगवाइए, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। बंदा पूछता है सर स्टोर कहाँ है मेरे शहर के अंदर, क्यों खोल के बताते हो? उसी को बोलो सर एप्लीकेशन में जाइए, यहाँ पर स्टोर लोकेटर है, डिटेल आपको मिल जाएगा, यहाँ से स्टोर का एड्रेस मिल जाएगा। उसको ये चीजें खुद करनी सिखाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, ठीक है। और डू एंड डोंट की जानकारी दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इनके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से शब्द नहीं बोलने हैं, क्या क्या बोलना है, ये चीजें उनको सिखाएं। और उसी सप्ताह में 2 मीटिंग रखवाएं, 2 मीटिंग रखवाएं, ठीक है। अभी खुद से मीटिंग करने ना दे उसको। बंदे को ज्वाइन करवा दिया, नया आदमी है, उसको कुछ पता नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, आप उसको बोलेंगे कि तू जाके मार्केट में जाके प्लान लगा, भाई साहब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो पहले 1-2 आदमी के पास जाएगा, उसको ताने मार देगा, तो कहाँ जुड़ गया, कहाँ फंस गया, वो आदमी खत्म हो जाएगा। ये शुरुआती दौर में उसके साथ जाए, उसको कॉन्फिडेंस आएगा चीजों के साथ, ठीक है। महीने का गोल सेट करवाएं उसका, किस महीने में हम लोग क्या टारगेट सेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिस्ट गोल सेट ही नहीं करवाते अपनी टीम का। अपनी टीम के साथ जूम मीटिंग करिए, लिस्ट बनाइए, कौन बंदा मॉड्यूल 1 कर रहा है, कौन मॉड्यूल 2 कर रहा है, कौन मॉड्यूल 3 कर रहा है। आपके पास, आपको पता होना चाहिए, आपके 10 तारीख तक आपको पता होना चाहिए कि इस महीने आप कहाँ पे जाने वाले हैं। समझदार लीडर, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, उनको पता होता है मैं इस महीने मेरा कितना बीवी चला जाएगा। उनको 10 तारीख को ही पता होता है, 10% ऊपर नीचे चला जाता है। लेकिन मैं वहीं कई लोगों को तो ऐसे देखता हूँ, उनको क्लोजिंग के एक दिन पहले तक नहीं पता होता कि मैं क्या मेंटेन करने वाला हूँ। अपनी पूरी ताकत लगाएं, ठीक है, ताकत लगेगी, उसके बाद और बिजनेस निकल जाएगा। लेकिन आपको अपने पहले 10 दिन के अंदर आपको अपनी टीम का पता होना चाहिए कि मेरी टीम में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। उनका गोल सेट करवाइए, बात करिए उनके साथ। जैसे एक बंदे से बात करिए, सर क्या करेंगे सर, मैं मॉड्यूल 2 करूंगा। उसने बोल दिया ना इतनी सी बात, कोशिश करो यार मॉड्यूल 3 करो, है ना। इतनी बात से साइकोलॉजिकली आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे को करना है। लेकिन आपने गोल सेट करवाया नहीं, तो हो सकता है शायद उतना रिजल्ट ना आए, ठीक है। मीटिंग में इन्वाइट करें, कुछ मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो दें। आपके अप्लाइंस हैं, या जैसे अभी मीटिंग्स हो रही हैं या कोई सेमिनार है कंपनी का, उसकी वीडियो भेज दे करें उसको, वो देखेगा, बंदा मोटिवेट हो जाएगा। मीटिंग हो रही है उसमें इन्वाइट करें, जैसे भी 4 तारीख की मीटिंग है, या अलग अलग एरियाज में मीटिंग हो रही है। डॉक्टर संदीप जी की हो रही है भोपाल में, 6 तारीख को मैं नासिक में जा रहा हूँ, ठीक है। और 13 तारीख को मेरी नोएडा में मीटिंग है। ये सारी डिटेल्स कंपनी की वेबसाइट पे आती रहती है। तो वहां पर लोगों को इन्वाइट करें, अपनी टीम को, ऑफर के बारे में, बूस्टर रॉयल्टी के सभी मॉडल के बारे में बताएं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दें। नेक्स्ट स्लाइड। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ना, वो बड़ी जरूरी है। बी ए रोल मॉडल। इस इंडस्ट्री के अंदर ना भाई, जो आप करोगे ना, आपकी टीम सेम काम करने वाली है। आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, आपकी टीम आपकी करेगी। लेकिन आप अपनी अपलाइन की चुगलियां करोगे, आपकी टीम भी आपकी चुगलियां करेगी, देख लेना। आप बीवी रोकने शुरू करोगे, आपकी टीम भी रोकेगी, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना, ये गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। सो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप लोगों को सिखा रहे हैं ना, पहले आप अपने ऊपर खुद इंप्लीमेंट करें। आप जो लोगों को बोलेंगे वो लोग करने वाले नहीं है। आप जो करके दिखाएंगे, लोग वो भी नहीं करने वाले। आप जो बार बार करेंगे ना, लोग वही करेंगे। मैं खुद घर पे बैठा हूँ, मैं खुद घर पे बैठा हूँ और टीम को बोलता रहूं, तुम निकलो, तुम निकलो, तुम काम करो, तुम काम करो, वो कोई नहीं करने वाला। बेवकूफ नहीं है सामने वाला बंदा बैठा, उसको पता है कि खुद तो घर पे बैठा है और हमें हमें बोल रहा है कि तुम निकलो, तुम निकलो, है ना।
सो हर चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट्स है। राइस ब्रेन ऑयल है, ठीक है, वो आपके घर पे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कोई बंदा आपके घर पे आ जाए तो आपको सारे के सारे विदालेक्स के प्रोडक्ट्स नजर आने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी सबसे ज्यादा सेल उस प्रोडक्ट की होती है जो आप यूज करते हैं। आप अपनी चेक करके देख लेना, आप सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वो वाला बेचते हो जिसको आपको रिजल्ट आया हो या आपने यूज किया हो। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो आपकी सेल बढ़ जाती है। आप करके दे, ठीक है। डेली रिटेल हर आ है, चाहे आप कुछ भी किसी भी लेवल पे पहुंचाए, मैं खुद बेचता हूँ, हम बेचते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी लेके जाते हैं हमसे, हमारे रिलेटिव लेके जाते हैं, हम ऑनलाइन भेजते हैं, मैं खुद बेचता हूँ प्रोडक्ट। और आपको बेचने चाहिए प्रोडक्ट, हर आदमी को प्रोडक्ट बेचने चाहिए। ये नहीं होगा कि बस अब मैं लीडर बन गया और मेरा काम हो गया। जिसको आज प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो 2 पैसे की कमाई भी देगा और साथ में कल को आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। प्रोडक्ट बेचना हर बंदे के लिए मैंडेटरी है, और हमारे प्रोडक्ट्स तो रूटीन वाले हैं, हर कोई बंदा खरीद सकता है, अफोर्डेबल है। टूल्स, ठीक है, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। मैंने देखा कई लोगों को खाली हाथ चलेंगे लोग, चले जाएंगे लोगों के पास, उसी की कॉपी लेंगे, उसी का पेन लेंगे, उस पर समझाना शुरू कर देंगे। क्यों भाई? आपके पास प्रॉपर किट होनी चाहिए, आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की कैटलॉग होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके पास हमेशा। ये सामान लेके चलो भाई, लड़ने चले जाते हो बिना हथियार लेके, है ना। टूल्स आपके पास सारे होने चाहिए। आपकी डेली होम मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप अच्छे लीडर है ना, तो आपकी रोज होम मीटिंग होनी चाहिए। आपकी एक मीटिंग रोज होनी चाहिए, सुबह हो, शाम को, दोपहर को, लेकिन होनी चाहिए। कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए। वास्तव में तो दिन में जो एक्टिव लोग काम करते हैं, मैं इनिशियल डेज में काम करता था, दिन में 10-10 होम मीटिंगें करी है मैंने। 4 बंदे यहाँ मिल रहे हैं, 5 बंदों के पास वहां जा रहा हूँ। ये जितनी मीटिंगें आपकी टीम में होंगी ना, उतना बिजनेस बढ़ने वाला है। आज आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसको टाइम दिया होम मीटिंग, अब वो आपसे मीटिंग मांग रहा है, फिर दूसरा होम मीटिंग मांग रहा है, तीसरा मीटिंग मांग रहा है। आपको दिन में 3-3 4-4 होम मीटिंग होनी चाहिए। फिर भी ना भी एक तो होनी चाहिए, एक तो कम से कम होनी चाहिए आपकी। यूज ऑफ प्रॉपर यूनिफॉर्म, टी शर्ट पहनिए, अच्छी मीटिंग में जा रहे हैं, सूट पहनिए, कंपनी का जो कोट पैंट है वो पहनिए। कंपनी ने आपको वो दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं, जहाँ पे लिखा है, अलग अलग है, डायबिटीज वाला है, ठीक है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, ठीक है। तो ये जो बटन है इनको इस्तेमाल करिए। ये इसलिए लगाए गए हैं आपके, ताकि आप इन सामने वाला लोग आपसे पूछें कि भाई ये क्या है, ये शुद्धि चाहता है, ये क्या होता है ना, आपके पास डायबिटीज को लेके क्या है, इनको यूज करें, ठीक है। पंक्चुअलिटी, 7:30 की मीटिंग है, 7:30 आ जाओ, खत्म। मैं अभी भी जाता हूँ कई शहरों में, मैं नाम नहीं लूंगा, कई शहरों का 11 बजे मीटिंग है तो वो खुद ही बोल देंगे कि सर 12:30 तक शुरू होगी। नहीं यार, सामने वाला लेट करे ना करे, आप टाइम पे पहुंचो। मैंने अपने इतने साल के करियर में मैंने देखा है, जो बंदा समय की कदर नहीं करता ना, वो हमेशा लाइफ में पीछे रहता है। समय उसकी कदर नहीं करता, जो समय की कदर करता है वो बहुत आगे जाता है। फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करें। जो लोग कल परसों पहुंच सकते हैं ना, पहुंचे भाई, ये सिस्टम है कंपनी का। ये सिस्टम कंपनी आपके लिए बनाती है। जो इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा आगे बढ़ता जाएगा, और जो इसको छोड़ देगा ना, वो हो जाएगा पीछे, वो रह जाएगा, देख लेना। और कोई नहीं पूछने वाला। आप सोचो कि मेरी अपलाइन ने मुझे पूछा नहीं, भाई किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप रूठ के आप उस बैठे हो आराम से, कोई आके नहीं आपको पूछने वाला। इस अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री में छोड़ो, दुनिया में लेनी पड़ती है। ये करियर, ये आईडी, ये आपका बिजनेस है, इस पे पे आउट आएगा तो आपका आएगा। मत सोचो कि मुझे किसी ने फोन करके नहीं बोला जी 4 तारीख को तेरे को आना है। मत कुछ सोचो, ये आपकी कंपनी, आपका सिस्टम है। जो भी सिस्टम है इसको फॉलो करें। कंपनी जो भी आपको सिस्टम देती है फॉलो करें। आपने कल डायबिटीज वाली मीटिंग अटेंड करी, अगली बार होगी फिर अटेंड करना। आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मत सोचना कि यार मैंने वो तो अटेंड की हुई है। आपकी टीम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ, आप उसको अटेंड करो। जरूरी नहीं हो, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और जब मीटिंग को अटेंड करोगे ना, आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आज आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, देख लेना, आपको इस मीटिंग के बाद आपके अंदर करंट दौड़ने लग जाएगा। आपको दिल करेगा मैं कल जाके काम करूं, मैं यहाँ करूं, वहां करूं, इस तरीके से काम करूं। एक नई ऊर्जा आ जाती है। सिस्टम को फॉलो करें, कंपनी जो भी सिस्टम बनाती है उसको फॉलो जरूर करें मेरे दोस्तों। अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। आपने अपलाइन की रिस्पेक्ट, आपको एक मैंने एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो सृष्टि है ना, इस सृष्टि के अंदर ना, अच्छी चीजें जो होती है ना वो करनी पड़ती हैं, और बुरी चीजें जो होती है ना वो अपने आप हो जाती हैं। जो अच्छी चीजें है ना, उनको मन को समझा के करवाना पड़ता है, और जो बुरी चीजें होती है ना वो अपने आप हो जाती हैं। उदाहरण देता हूँ, आपने कभी खाली प्लॉट देखा है? जमीन खाली देखी है? देखी होगी। उस पर क्या उगा होता है? झाड़, कंटीली झाड़ियां, है ना, खरपतवार उगी होगी। कभी किसी खाली जमीन पे आपने फल उगते देखा है? सब्जी उगते देखा है? कोई अच्छी फसल उगते देखा है? नहीं देखोगे। जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है ना वो अपने आप आती हैं, और पॉजिटिव चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसान को मेहनत करनी पड़ती है, फल उगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। झाड़ झूड़ अपने आप ही उग जाते हैं खाली जमीन पे, उसको पानी भी नहीं देना पड़ेगा। आप घर पे बैठिए अकेले,
नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग के अंदर, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स के लिए अपने मन को समझाना पड़ता है। किसी की चुगली करनी है ना भाई साहब, 1 मिनट लगाओगे, मजा आ जाएगा आपको। 2 लोग बैठोगे, वो ऐसा, वो अपने आप को समझता है, कंपनी ऐसे करती है, वो ऐसे करता है, बड़ा मजा आएगा आपको चुगली करने में। लेकिन किसी की तारीफ करनी है ना, उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है। हम किसी कामयाब आदमी को देखते हैं, किसी बड़े लेवल पे देखते हैं, अरे इसकी किस्मत अच्छी होगी, इसको ये तो जी तलवे चाट के आगे पहुंच गया होगा, किस्मत अच्छी होगी, लोग मिल गए होंगे, ये होगा। बहुत आसान है बोलना, लेकिन ये बोलना उसके लिए, यार बंदा इस लेवल पे पहुंचा, मेहनत की होगी उसने, यार देखें कि उसने ऐसा किया किया। सो हर पॉजिटिव चीज के लिए अपनी ताकत लगानी पड़ती है, राइट। उसी तरीके से जो है जैसे आपने देखा होगा, कभी आज तक किसी ने ये बात बोली कि अपने बच्चों को करो, किसी ने सिखाया? होता है, ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करने से बजाय से पहले आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। ये सिखाया जाता है हर जगह। लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को प्यार करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनकी आज्ञाओं को मानना। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को तो बड़ा प्यार करते हैं, उसको बर्थडे विश करेंगे, उसको हर चीज में अंगूठा दिखाएंगे, हर चीज में उसको रिस्पॉन्स दिखाएंगे, बड़ा प्यार के साथ रखेंगे। अरे मेरे भाई, डाउनलाइन आज है, ठीक है, नहीं करेगी 4 और आ जाएंगी, लेकिन जो अपलाइन है ना, वो नहीं दोबारा मिलने वाली। अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। मुंह पे तो करते ही करते हो, रिस्पेक्ट वो है जो आप पीठ पीछे करते हो। और पीठ पीछे आप क्या बोलते हो? उसकी बुराई करते हो, चुगलियां करते हो, क्रॉस लेग से मिलकर चुगलियां करते हो। कभी बरकत नहीं आएगी जीवन में। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये वो आदमी है जो 24 घंटे जिसके दिलो दिमाग में चलता रहता है कि यार मेरी डाउनलाइन कामयाब हो जाए, वो हमेशा आपके बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में वो अपनी फैमिली के बारे में उतना नहीं सोचता जितना आपके बारे में सोचता है। अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। कभी कोई एक आध चीज वो आपकी पूरी नहीं कर पाया ना, आपकी कोई एक आध चीज ऐसी हो जिसपे वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, तो भूल जाना, क्योंकि उससे पहले उसने आपकी 20 जगह हेल्प करी है, और इसके बाद भी वो 20 जगह और हेल्प करेगा। अगर आपको लग गया कि एक जगह उसने हेल्प नहीं करी, तो पिछली किए किराए पे पानी मत फेर देना। अपलाइन की रिस्पेक्ट करो मेरे भाई। इस इंडस्ट्री के अंदर जो बंदा अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो नहीं बढ़ पाता आगे, कसूरी देता रहता है वो हमेशा सारी जिंदगी अपने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दोस्तों, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि रोल मॉडल कैसे बनते हैं, ये सब चीजें करके आप रोल मॉडल बनते हैं। और अब आगे बात करते हैं हाउ टू रिटेन योर बिजनेस, ठीक है। अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए आज अपने बंदे को जोड़ तो लिया, अपने बंदे को जोड़ तो लिया, अब उसको जोड़े रखने के लिए वो काम करता रहे, ये बड़ा तगड़ा टास्क होता है। तो मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, वो अपने साथ उनको काम करवाए रख जा सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स। आप कोई टेस्टिमोनियल आया, कोई बंदा ठीक हुआ, आपने वीडियो शेयर करी, उसको भेज दी, बंदा पॉजिटिव होता है। कोई आदमी कामयाब हो गया, उसने शूटिंग लेवल कर लिया, ठीक है, उसने सुपर शाइनिंग कर लिया, वेगा कर लिया, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको भेजते हैं कि देखो ये ऐसे था, ये आज ये बन गया। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इनको रेगुलर शेयर करते रहिए, ठीक है। और लीड बाय एग्जांपल्स, एग्जांपल दीजिए लोगों को एग्जांपल दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो वो उसने ऐसे किया, आप भी करिए। ट्रेन योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग दीजिए, हर चीज उनको सिखाइए। ऑर्गेनाइज बिजनेस मीटिंग्स, ये बिजनेस मीटिंग जो है वो रेगुलर ऑर्गेनाइज करते रहिए। लीडर आदमी वो है जो मीटिंग्स करता रहता है। आप खुद भी बिजी रहिए, टीम को भी बिजी रखिए। कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग रख ली, कभी ये मीटिंग रख ली, कभी वो मीटिंग रख ली, बस लोगों को व्यस्त रखिए, फ्री होने का टाइम मत दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो बंदा फ्री होगा उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलने शुरू होंगे। सो रेगुलर बेसिस के ऊपर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करिए। कोई इंतजार मत करो कोई आके करेगा आपके लिए, मत, नहीं, आप ही को करना है। और लास्ट, डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेट करवाइए अपने लोगों को। सेम चीजें जो आप पहले तो आप अपनी अपलाइंस को डुप्लीकेट करिए, उसके बाद अपनी डाउनलाइन को जो है वो डुप्लीकेट करवाना सिखाइए। लास्ट में लास्ट स्लाइड जो आती है वो हमारी आती है 5 पॉइंट मेथड। एक काम करिए, लास्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों ये 5 पॉइंट मेथड है। एक काम करिए, 1-1 रुपए के सिक्के ले लीजिए, 5 सिक्के, ठीक है, 5 सिक्के ले लीजिए। सुबह उसको अपनी लेफ्ट पॉकेट में डालना है। सुबह उठ के जब घर से निकलोगे ना, अपनी लेफ्ट पॉकेट में, बाएं पॉकेट में जो पैंट की जेब है उसमें डाल लेना। पर्स है तो उसमें डाल लेना, महिलाओं को जो अगर पर्स है तो उसमें डाल लेना। पर्स के अंदर 2 पॉकेट्स होती हैं, एक वाली में डाल लेना, ठीक है। जब एक आदमी से मिल लो तो लेफ्ट साइड वाली पॉकेट में से वो कॉइन निकाल के राइट साइड में डाल दो। दूसरे को मिलो तो दूसरा कॉइन डाल के राइट में डाल दो। शाम तक, जब तक 5 कॉइन आपके राइट वाली पॉकेट में नहीं चले जाते, समझ लो आपका काम आज का नहीं पूरा हुआ।
आपका आज का काम पूरा नहीं हुआ। तो ये 5 कॉइन मेथड आप अपने आप से काम ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की मीटिंग जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सब लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको एक चीज कहना चाहूंगा